श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निषादराज गुह सारथी सुमंत्र को पहुंचाकर विदा करके लौटे। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। भयउ विषाद निषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग। तो गुह सारथ्यु फिरे पहुंचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। और जो निषाद राज जी अपने 4 सेवकों को साथ किए थे कि बोली सुसेवक 4 तब दिए सारथी संग, तो वही 4 कि चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। तो वही चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वह चारों निषाद, जो निषाद राज जी के कुशल सेवक थे, उन सेवकों उत्तम सेवकों को बुलाकर साथ किए थे, तो वह निषाद सेवक सुमंत्र जी और घोड़ों को देख देख कर और वे भी क्षण क्षण पर विषाद में डूब जाते। और इधर सुमंत्र जी सोच में व्याकुल और दुख से दीन होकर सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। रही अनयंत हो अधम शरीरु, जसुन लहौ बिछुरत रघुवीरु। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया? आखिर तो यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, ये तो जाना ही है। तो अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ने पर यदि छूट जाता तो यह यश ले लेता। अभय अजस यज्ञ भाजन प्राणा, कवन है तू नहीं करत पयाना। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। किस तरह अब ये किस कारण कूच नहीं करते, क्यों नहीं निकलते? आह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। हाय, नीच मन बड़ा अच्छा मौका पाकर भी वो चूक गया। अब तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। अब भी हृदय के क्यों 2 टुकड़े नहीं हो जाते? इसलिए मीज हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। सुमंत्र जी हाथ मल मल कर मीज के और सिर पीट पीट के पछताता है। और ऐसे पछताता है कि जैसे कोनो कंजूस धन के खजाना खोई बैठा होए। अबिरिद बांधि बर बीरु कहाई, चले समर जन सुभट पराई। इस तरह चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो, रण समर से भाग पीठ दिखाकर भाग चला हो। तो विप्र विवेकी वेद विद, सन्मत साधु सुजात, जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत
आचरणों वाला और उत्तम जात यानी कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और बाद में पछतावे। उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र जी सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रही करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण धाहु। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बचनु न आव हृदय पछिताई, अवध काह मय देखब जाई। राम रहित रथ देखिए जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। धाई पूछी है मोहि जब, बिकल नगर नर नार। उतरु देव मय सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। तो मंत्री सुमंत्र जी ने जो सोचा कि कोई विवेकशील वेद ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला उत्तम कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले, अब बाद में यानी पीछे पछतावे। उसी प्रकार सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। कि जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली। रही करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। वह पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग होकर रहना पड़े। उस समय उसके हृदय में जिस तरह भयानक संताप होता है, ठीक वैसे ही मंत्री के हृदय में, मंत्री सुमंत्र जी के हृदय में इस समय संताप हो रहा है। तो लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। भाई नेत्रों में जल भरा है, लोचन सजल और डीठी भई थोरी, दृष्टि मंद हो गई है। और सुनई न श्रवण, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। और विकल मति भोरी, व्याकुलता हुई, बुद्धि बेठिकाने हो रही है, उसका कोई ठिकाने ही नहीं है। असूख ही अधर, ओठ सूख रहे हैं। लागी मुंह लाठी, मुंह में लाठी लग गई। जीवन जाई उर अवधि कपाटी। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। किवाड़ का काम करता है, कपाट का काम करता है। तो विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी। भाई सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया। जो देखा नहीं जाता, न जाई निहारी, देखा नहीं जाता। और ऐसा मालूम होता है कि मारे सिमनहु पिता महतारी, कि मानो इन्होंने, मंत्री सुमंत्र जी ने माता और पिता को मार डाला हो। इस तरह तो हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि, महान पीड़ा छा रही है।
जैसे जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, रास्ते में सारी बातें सोच रहा हो। अब बचनु न आव हृदय पछताई, अवध का मय देखब जाई। वचन नहीं आओ, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय पछताई, हृदय में पछताते हैं। और कहा पछताते हैं? अवध का मैं देखब जाई, मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। राम रहित रथ देखी जोई, श्री रामचंद्र जी से शून्य रिक्त, यानी बिना श्री रामचंद्र जी के रथ को जो भी देखेगा, देखिए जोई, जो भी देखेगा, सकुची मोहि बिलोकत सोई, वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी है मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतरु देव मय सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। भाई नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, धाई पूछी है मोहि जब, दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, विकल नगर नर नारी, जो नगर के सारे व्याकुल स्त्री पुरुष हैं, तो उत्तरु देव मैं सब ही तब, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर, हृदय वज्र बैठारी, यह उत्तर दूंगा। सुमंत्र जी सोच रहे हैं। यहां जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। जिम कुलीन तिय साधु सयानी, भाई उत्तम कुल की साधु और सन्मार्ग वर्तनी सयानी अर्थात पंडिता, चतुर, पति देवता अर्थात पातिव्रत्य धर्म की जानने वाली, और पति को ही कर्म मन और वचन से अपना इष्ट देव समझती है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी स्त्री जैसे कर्मवश अपने पति को छोड़ पराये पुरुष को भजे और पीछे पछताए, वैसा ही तीव्र पश्चाताप मंत्री सुमंत्र को हो रहा है। भाई यह सारा प्रसंग, कुल प्रसंग राम के विमुख होने का है, राम से विमुख होने का है। श्री राम से विमुख होना ऐसा ही है। भाई ईश्वर जीव का पति है। राम विमुख का प्रसंग कहकर दूषण दे रहे हैं। परम सती प्रायः इसी दशा में प्राण दे देगी, पर पुरुष संग न करेगी। और सुमंत जी राम जी के मन वचन कर्म से अनन्य प्रेमी हैं, संग छोड़ने पर भी अनन्य है। कि रहै करम बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। भाई यह कि स्वामी के मरने पर सती न हुई, पीछे पछताती है। कर्मवश अर्थात पति की आज्ञावश पति को छोड़कर रह गई पीछे, जैसे उसके पति के साथ न जाने से बहुत भारी दाह उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही सुमंत जी को श्री राम जी के साथ न जाने से हृदय में कठिन दाह उत्पन्न हुआ। कि मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। भाई पतिव्रता स्त्री के लिए पति के संग परदेश जाने में कर्म बाधा नहीं कर सकता। फिर जब चोरी आदि की सजा से पति के जेल में जाने पर समस्त स्त्रियों को दुख होता है, तो सुजान और कुलीन साधु पतिव्रता आदि विशेषण ही क्यों दिए। इसलिए पतिव्रता स्त्री के लिए साधारण वियोग का अर्थ लगाना यहां पूर्णतया असंगत है। सती स्त्री का पर पति में मन जाना, निज पति को छोड़ना, अर्थ करना महा अयोग्य है। यथार्थ तो यह है कि पति के मर जाने पर कर्मवश पति की आज्ञा से
गर्भवती होने के कारण रह गई, पति के संग ना गई, उसको न जाने से कठिन दाह हुआ। भाई राजा बलि की माता यानी विरोचन की स्त्री को उसके पति ने, विरोचन जी ने मरते समय आज्ञा दी थी कि तुम सती ना होना, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वह राम भक्त होगा, इसलिए वे सती ना हुई, पर इसका उन्हें कठिन दाह हुआ। यह दृष्टांत देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम विरह में लंका में श्री सीता जी की जैसी स्थिति हुई है, वैसी ही यहां पर सुमंत जी की हुई कि चले उस समर जिम सुभट पर आई। ये भी दारुण दाह सूचक है। इसलिए इस पतिव्रता के दृष्टांत से बाबा जी ने यह बतलाया कि लोग निंदा पात्र बन जाएंगे, इसका भी डर है। और दूसरा दृष्टांत दारुण दाह के लिए पहला शोक क्या था? करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। यह तो अस्थायी रूप से सचिव के हृदय में मौजूद है, साथ ही साथ दुख, दाह, ग्लानि आदि का भी संचार हो रहा है। भाई दारुण दाह का दृष्टांत साधु, कुलीन, चतुर और उस पूर्ण पतिव्रता स्त्री से दिया जिसे कर्मवश पति से अलग रहना पड़ा। यहां मंत्री को अपने स्वामी रामचंद्र जी को कर्मवश छोड़कर आना पड़ा। सुमंत जी को उसी तरह का दारुण दाह है जैसा उस पति देवता स्त्री को है। और स्थिति क्या है सुमंत जी की कि लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी, सुख ही अधर लागी मुँह लाठी, जीवन जाई उर अवध कपाटी। पहले नेत्रों का सजल होना कहा, तब दृष्टि का कम होना। भाई लोचन सजल डीठ भाई थोरी, पहले लोचन सजल, आंखों में जल का आना, सजल होना, और तब दृष्टि का कम होना, क्योंकि आंसू भर जाने से आंखों से सुझाई नहीं पड़ता और देख नहीं पड़ता, और जो कुछ कहना या समझना चाहे तो वह भी व्यर्थ। क्यों? क्योंकि सुनई न श्रवण अब विकल मति भोरी, क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं पड़ता, बावले हो रहे हैं, सुने भी तो समझेंगे कैसे। न कुछ कहने का सामर्थ्य है, और यह आगे भी कहते हैं कि जीव न जाई उर अवध कपाटी, कि सुख ही अंदर लागी मुंह लाठी। भाई ओठ सूख रहे हैं और मुंह पर लाठी लगी है। अजीव न जाई उर अवधि कपाटी, यानी कठिन कर्म गति कछु न बसाई, यानी कर्मवश 14 वर्ष तक दुख भोगना पड़ेगा। जीव का स्थान हृदय है, किवाड़े लगे हैं, इससे वह निकल नहीं सकता। अब विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमन हूं पिता महतारी। भाई श्री राम जी को वन में छोड़कर अकेले अवध लौटने पर ऐसे देख पड़ते हैं कि मानो माता और पिता का वध इन्होंने सुमंत्र जी ने किया है, पाप सवार है इन पर। श्री राम जी से विमुख लौटना ऐसे बड़े पाप के भागी होने के समान है। तो यहां राम पिता और सीता जी माता हैं और वन में पहुंचा आना वध करना है। अधर्मी का लोग मुंह नहीं देखते, वैसे ही अधर्मी किसी इनकी शकल सुमंत्र जी की शकल हो गई है कि हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। भाई पापी को जब यमदूत नरक को लेकर चले, तब यदि वह सोचे कि हमसे कुछ न बन पड़ा, अब मैं धर्मराज को क्या उत्तर दूंगा, तो अब उसके सोच करने से क्या हो सकता है। भाई राम रहित होने से अयोध्या की यमपुर से और सुमंत की पापी से उपमा दी।
ग्लानि से अब हाथ कुछ नहीं लगने का, समय चुके पुण्य का पछिताने। अब बचन नया वह हृदय पछिताई, अवध का मैं देख बुझाई। सुमंत जी के हृदय से जो बातें उठ रही हैं हृदय में, वे कहीं नहीं जा सकती, उनको कहा ही नहीं जा सकता। मन ही मन सुमंत जी पछता रहे हैं कि न जाने कौन कौन सा अनर्थ अवध पहुंचने पर देखना है। भाई उनके सामने प्रजा के हाहाकार, माताओं का विलाप, अब महाराज के तन त्याग का दृश्य खड़ा हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि अवध का मैं देख जाई, क्या जाकर देखूंगा। और हृदय वज्र बैठारी कि धाई पूछी है मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सब ही तब, हृदय वज्र बैठारो। भाई जब राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। और नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, ये सोच रहे हैं कि तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। हृदय वज्र बैठार, बैठार यानी बिठाकर, जमाकर। जैसे घर आदि के बनाने में पत्थर बिठाया जाता है, तो यहां बैठार का भाव कि जब तक ऐसा न किया जाएगा उत्तर न दे सकूंगा, यानी कलेजे पे पत्थर तो रखना ही पड़ेगा। अर्थात पूर्ववासियों को उत्तर दे सकूंगा पर हृदय कठोर करना पड़ेगा। और फिर आगे सोच रहे हैं कि पुच्छी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मयति नहीं विधाता। पूछी ही जब ही लखन महतारी, कहूं कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिर बच्चो झिमु धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मय तेहि, गे बनु राम लखन भय देहि। जोई पूछी तेई उतरु देवा, जाई अवध अब एहु सुख लेवा। पूछी ही जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासुर घुनाथ अधीना। देहऊं उतरु कौन मुँह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृंजिमि तनु परिहरि नरेशु। हृदय न बिदरउ पंकजिमि, बिचुरत प्रीत मुनीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर। भाई पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मय तिन्हि विधाता। जब सब दीन दुखी माताएं पूछेंगी तो हे विधाता, तब मैं उनसे क्या कहूंगा। और पूछे जब लखन महतारी, और जब लक्ष्मण जी की माता पूछेंगी तो कहूं कवन संदेश सुखारी। तब मैं कौन सा सुखदायी संदेश माता सुमित्रा से कहूंगा। जोई पूछी ते ही उतरु देवा, जाई अवध अब एहु सुख लेबा। और उससे पहले कि राम जननी जब आई ही धाई, सुमिर बच्चो जिमि धेनु लवाई। जब श्री राम जी की माता इस तरह दौड़ती आवेंगे जैसी नई ब्याई हुई गाय बछड़े की याद करके दौड़ कर आती है, तो
पूछत उतरु देव मय तेहि, गे बनु राम लखन उभय देहि। तो उस समय उनके पूछने पर मैं उन्हें उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण वैदेही जी बन को चले गए। जो पूछी ते ही उतरु देबा, जाई अवध अबेहु सुख लेबा। पूछी ही जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ यधीना। भाई जो भी पूछेगा उसे मैं यही उत्तर दूंगा, अवध में जाकर अब मैं यह सुख लूंगा। जब दुख से दीन राजा, जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, अब पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लाकर उत्तर दूंगा कि कुंवर को कुशल पूर्वक पहुंचाए। कि देहं उतर कौन मुंह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुंचाई। असुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। राम लक्ष्मण सीता का संदेश सुनकर, भाई जब मैं उनको यह संदेश सुनाऊंगा कि कुंवर को कुशल पूर्वक वन पहुंचाए, तो राम लक्ष्मण सीता का यह संदेश सुनकर राजा तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे, शरीर को छोड़ देंगे। हृदय न बिदरेउ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर। भाई प्रियतम श्री राम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट न गया। इससे जान पड़ता है कि विधाता ने मुझे यह यम यातना शरीर यानी पाप भोग करने के लिए यह शरीर दिया है। भाई सुमंत के जी में संदेह पर संदेह उठते जाते हैं और उन्हीं का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। एक तो यही संदेह था कि पूर्ववासियों को उत्तर कैसे देंगे, पर इस संदेह का निवारण तो कर लेते हैं कि इनके लिए काफी जवाब है कि श्री राम जी नहीं आए तो भरत जी तो हैं, वे तुम्हारा पालन करेंगे। यद्यपि उनको भी उत्तर देने में कलेजे पर वज्र रखना होगा, पत्थर रखना होगा। और दूसरा संदेश माताओं का है कि उनमें भी फिर संदेह सुमित्रा जी का है, जो परम भागवत लक्ष्मण जी की माता है। और उस पर भी जब कौशल्या जी का सोच, जिनके द्वारा श्री राम जी का आविर्भाव ही हुआ, इतना सोच कर सोचते हैं सुमंत्र जी कि जो ही पूछेगा उसी को उत्तर देना पड़ेगा। इससे संदेह होता है कि क्या हम इसी के लिए साथ गए थे कि राम को वन में पहुंचावें और लौट कर संदेशा सबसे कहें। और छठा संदेशा राजा के प्रश्न का है कि जो ही पूछी ते उतरु देबा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। भाई शंका की जोई से किससे तात्पर्य है? पूर्ववासी तो पहले ही कि धाई पूछी है मोहि जब, बिकल नगर नर नारी उतरु देव मैं सबहि तब हृदय वज्रु बैठारी। तो सभी तो इसमें आ गए, सब माताएं आ गईं कि पूछी जब लखन महतारी, कही हो कवन संदेश सुखारी। सुमित्रा जी का आ गया, माता सुमित्रा का। राम जननी जब आई धाई, सुमिर बच्चु जिमि धेनु लवाई। अपूछते उतरु देव मय तेहि, गे बनु राम लखनु भय देहि। तो माता सुमित्रा और कौशल्या जी का आ गया, क्योंकि दोनों के पुत्र वन को गए हैं। और आगे राजा को भी कहा है। भाई रहा ही कौन जिसके लिए कहते हैं कि जो ही पूछी ते ही उतरु देबा। तो इसका उत्तर यह कैकेयी है, इसका नाम नहीं लेते। ऐसी राम विमुखा का नाम कौन ले? भाई कैकेयी को संदेह अवश्य है कि सुमंत लौटाने को भेजे गए हैं, वे उनके लौटाए न लाते हो।
भाई कैकेयी यही तो सोच रही है कि राजा दशरथ जी ने सुमंत जी को राम लक्ष्मण सीता को लौटाने के लिए भेजा है, कहीं सुमंत जी उनको लौटाए न लाए हो, इसलिए मुझे देखते ही वह अवश्य पूछेंगे कि लौट आए कि गए, तब उसको भी उत्तर देना ही पड़ेगा। इससे सोच रहे हैं कि कैकेयी से भी बोलना ही पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि चले गए। कैकेयी को बड़ा सुख होगा, उसको सुखी देखकर कैसे सहा जाएगा, तो बड़ा दारुण कष्ट होगा। सुमंत जी सोचते हैं कि हाँ उसको भी उत्तर देकर सुख पहुंचाऊंगा, ऐसा मेरा दुर्भाग्य है। अपूछी ही जब ही राहु दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ यदीना। भाई राजा दुख से दीन है, उनका जीवन ही श्री राम जी के बिना नहीं है। मैं न जियब रघुवीर विहीना, जीवन मोर राम बिनु नाही। और ये भी कहते हैं कि मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। तो राजा दशरथ जी को किस मुंह से उत्तर दूंगा, और सबसे तो कह भी दूं, पर ये तो सुनते ही महाराज दशरथ जी प्राण त्याग देंगे, प्राण छोड़ देंगे। तो कौन मुंह लाई, इस मुंह से तो कहने योग्य नहीं कि आयो कुशल कुंवर पहुंचाई, और मुंह नहीं जिससे कह सकूं, और कोई मुंह है नहीं कि आयो कुशल पहुंचाई। अर्थात फिर भी मैं जीता लौटा और कुंवर को पहुंचाया और वे बड़े सुख से हैं, यही कहूंगा। तो परिहरि नरेशु, भाई पशु पक्षी पूर्वासी जब ऐसे विकल है तो ये तो नर श्रेष्ठ है, सबके स्वामी है, भला ये शरीर क्यों न छोड़ देंगे। विचुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृणयु परिहरऊ, तृण जिम तनु परिहरि नरेशु। क्या क्या विचार कर सोच कर रहे हैं सुमंत जी कि हृदय न बिदरेऊ पंक जिमी, बिछुरत प्रीतम नीरु, अजानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीरु। भाई कीचड़ अत्यंत नीच है, कमल मछली आदि तो पहले ही चल देते हैं, मर जाते हैं, और कीचड़ कुछ दिन बीत जाने पर फटता है, जब सूखता है तो कीचड़ फट जाता है। तो राम वियोग होते हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए था, क्योंकि श्री राम जी से प्रियतम कोई नहीं, पर वह हृदय न फटा। भाई उत्तम कोटि का प्रेम तभी समझा जाता, खैर ऐसा ना हुआ तो अब तो कई दिन हो गए, अब भी फट जाता, सो भी नहीं फटा। तो यह नीच कीचड़ से भी गया गुजरा है। सुमन जी सोच रहे हैं कि इससे अब यह निश्चय जान पड़ता है, विधाता इसी शरीर से हमें यम यातना दंड का भोग कराना चाहता है। यातना शरीर वह शरीर है जो मरने के बाद मिलता है, और जो पाप कर्मों का फल भोग करने के लिए दिया जाता है। यह लिंग शरीर मोम का सा होता है, काटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और फिर ज्यों का त्यों हो जाता है, पर कष्ट वैसा ही दुसह होता है जैसा स्थूल शरीर के काटने छेदने आदि से होता है। तो एहि विधि करत पंथ पछितावा, तम सतीर तुरत रथुआवा। सुमंत जी इस प्रकार रास्ते में पश्चाताप करते हुए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इतने में ही तुरंत तमसा के किनारे रथा पहुंचा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परि बिकल विषादा। तब सुमंत जी ने विनती करके
उन निषादों सेवकों को विदा किया तो वे चरणों में प्रणाम करके दुख से व्याकुल होकर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरु बाभन गाई। और नगर में घुसते हुए मंत्री ऐसे संकोच कर रहे हैं, ऐसे सकुच रहे हैं कि मानो गुरु ब्राह्मण और गौ का वध कर दिया हो। कि जनु मारे से गुरु बाभन गाई। अब बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साझ समय तव अवसर पावा। एक पेड़ के नीचे बैठकर सुमंत्र जी ने दिन बिताया और सांझ समय संध्या का समय जब हुआ तब अवसर पावा, तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठी भवन रथु राखी दुआरे। अंधेरे में अवध में दाखिल हुए सुमंत जी, यानी अवध में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर रखकर महल में प्रविष्ट हो गए। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। जिन जिन लोगों ने यह खबर सुन पाई कि सुमंत जी आ गए हैं तो वे राज द्वार पर रथ देखने के लिए आ गए। तो रथ पहचानी विकल लखी घोरे, गरही गात जिमियात पूरे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर, घोड़ों के शरीर ऐसे गल रहे हैं जैसे गर्मी से बर्फ के ओले गल रहे हो। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे मछलियों का समुदाय जल के घटने से व्याकुल हो। तो यही विधि करत पंथ पछितावा, तम सतीर तुरत रथुआवा। यह तो उपसंहार है। अब वचन उन्हें आवो हृदय पछिताई, यह शुरुआत थी। भाई सोच का प्रसंग कि जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, पर उठाकर अजानत हो मही दीन विधि, यहु यातना शरीर, यहां पर समाप्त किया। तो यही विधि करत पंथ पछितावा, तम सातीर तुरत रथुआवा। भाई पापी इसी प्रकार सोचता हुआ तुरंत वैतरणी नदी के समीप पहुंचता है। जो पापी है ठीक वैसे ही सोचते सोचते सुमंत जी तमसा पर पहुंच गए। तमसा मानो वैतरणी है, तम धन सा, तम से युक्त। और निषाद इसे घाट तक पहुंचा कर लौटे, जैसे स्त्री पुरुष भाई बंधु घाट तक शरीर को पहुंचा देते हैं। और सांसति तो इसी को सहना है, या इस तरह कहें कि जैसे सती को शमशान तक पहुंचा देते हैं और सती तो उसी को होना पड़ता है, वैसे ही सुमंत को वे चारों पहुंचा गए। अब दारुण दाह तो सुमंत जी को ही होना है। अपैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सुगुरु बाभन गाई। भाई तमसा तट पर पहुंचाने के बाद नगर में प्रवेश करना कह रहे हैं। इससे बता रहे हैं कि तमसा तक अयोध्या नगर है, उत्तर सरजू दक्षिण तमसा, इसलिए वहीं से नगर। और सचिव पद का यहां भाव कि ये सुंदर मंत्र के देने वाले हैं, सुंदर सलाह के देने वाले हैं, तो भी ये इसे चूक गए कि आज नगर में प्रवेश करने में संकोच हो रहा है। तो अब संकोच का स्वरूप कहते हैं कि जनु मारे से गुरु बाभन गाई।
जैसे गुरु ब्राह्मण और गाय का वध करने वाला हत्यारा पुर में जाते हुए सकुचे, संकोच करे कि लोग क्या कहेंगे, हमारे संकोच के वहां जा नहीं सकता। तो यहां राम, गुरु, लक्ष्मण, ब्राह्मण और सीता गौ, और तीनों का त्याग, तीनों को वन में पहुंचा आना, तीनों के वध के समान है। बैठी विटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। भाई यह चंडाल का समय है, न दिन में न रात में। गुरु, ब्राह्मण, गौ की हत्या जिसे लगे वह चांडाल, इसलिए वैसा ही समय उचित किया, उसी को में प्रवेश किया। अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। भाई अधियारे, क्योंकि नगर में करुणा और शोक छाया है, किसी ने दीपक नहीं जलाया। पहले पैठ भवन, तब रथ राख दुआरे, यानी सुमंत की आतुरता को बताया कि मारे लज्जा के वे शीघ्र ही महल में घुस गए। समाचार सुन पाए, अब समाचार, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। भाई क्योंकि हरकारे लगे हैं कि सुमंत जी गए हैं, और उनके आते ही खबर दे, उन्हीं से सुना, उन्हीं से समाचार पाया। अगर ही गात जिमियात पोरे, यही स्थिति रथ पहचान विकल लख घोरे, तब गर ही गात जिमियात पोरे। भाई घोड़ों का ऐसा पसीना चल रहा है जैसे घाम के होने से बर्फ के ओले गल रहे हैं। यानी इस दृष्टांत से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बतला रहे हैं कि यद्यपि घोड़े पशु हैं, फिर भी वियोग के ताप से गले जाते हैं। इससे यह भी दिखाते हैं कि घोड़े श्वेत रंग के हैं। तो नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। भाई जब पशुओं की दशा ऐसी है, तब नगर के स्त्री पुरुषों की व्याकुलता कैसी होगी, अनुमान सोच लीजिए। भाई नगर पद से बता रहे हैं कि नगर नर नारी नागर हैं, और ये प्रेम और वियोग समझते हैं। नगर लगभग 144 किलोमीटर का है, लोग बहुत हैं, इसलिए मीन गण की उपमा दिया। मछली का जीवन जल ही तक है। तो सचिव आगमन सुनत सबु, विकल भयउ रनिवास, भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। भाई मंत्री का आना सुनकर सारा रनवास व्याकुल हो उठा, और उनको राजभवन ऐसा भयावन लगा मानो प्रेत का निवास स्थान है। तो भक्तजन, अब सुमंत जी के आने के बाद जब समाचार सबको मिलता है, सब रानियां आर्त तो होकर दौड़ती हैं। रनिवास की जो भयंकरता है, उस प्रसंग का अमृत श्रवण पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।